का 40 साल दे देता है और 40 साल देने के बाद उसको जॉब से निकाला जाता है या तो रिटायर, जो भी बोलो आप, वो फिर जीरो में आ जाता है और उसका नेक्स्ट जनरेशन को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है और वो भी 40 साल बाद फिर जीरो में आके रुक जाता है। उसका भी नेक्स्ट जनरेशन फिर जीरो से ही शुरू करता है, फिर जीरो से ही शुरू करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिर जीरो से ही शुरू करता है। ऐसे 500 साल निकल जाते हैं लेकिन जनरेशन कभी जीरो से आगे ही नहीं बढ़ पाता। ऐसे क्या होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रैप। इसको बोलते हैं ट्रैप, मिडिल क्लास ट्रैप, गरीबी का ट्रैप। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन कई पीढ़ी गरीबी रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी 40 साल मेहनत करने के बाद भी दूसरा पीढ़ी जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बोलिए, बिजनेसमैन बोलिए, जॉब में ये होता है, बिजनेस में नहीं होता है। एक बिजनेसमैन शायद जीरो से शुरू करता है लेकिन एक टाइम के बाद 40 साल बाद वो जैसा बिजनेस छोड़ के जाता है उसका नेक्स्ट जनरेशन वहां से शुरू करता है। आज स्मार्ट वैल्यू में अगर भगवान के दया से तक लगभग 12 साल मैंने अपना जिंदगी का कीमती वक्त स्मार्ट वैल्यू में उसका वैल्यू बढ़ा पाया। 12 साल बहुत कीमती होता है लेकिन एक कीमती वक्त का कीमत अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं होता तो कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। 12 साल का कीमत कभी नहीं होता। एक एसोसिएट सेल्फी लेने आ रहा था, मैं एक एसोसिएट को देख रहा था, अभी उसका दाढ़ी भी नहीं निकला। बच्चा एसोसिएट है, 16 साल नहीं होगा तो 18 साल तो होगा ही। 18 साल, जस्ट 18 साल। वो जब 12 साल का हो जाएगा तो मेरा उम्र का हो जाएगा। 12 साल बाद मेरे उम्र आते आते उसको 12 साल बाद मेरा उम्र का हो जाएगा। 12 साल अगर उसका जिंदगी का कीमत उसको देना है, अपने जिंदगी को, ये 12 साल उसको पूरा स्मार्ट वैल्यू में खुद को निचोड़ देना है। आज कुछ दोस्त लोग प्लान शो दिखाने के बाद, कुछ दोस्त को प्लान शो दिखाया था, ना कर दिया था। कुछ दोस्त को इनवाइटिंग किया था, ना ही कर दिया था, प्लान शो भी नहीं आया। कुछ प्लान शो में आने के बाद ना कर दिया और कुछ तो ज्वाइन करने के बाद रहा नहीं, मार्डवेल को ना कर दिया। कुछ ने तो इनवाइटिंग तक को एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ लोग प्लान शो देने होने के बाद एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद रहा नहीं। आपको क्या लगता है आज वो क्या करता है? उनमें से एक मेरा दोस्त है, वो आज भी 20,000 का नौकरी करने के लिए रोज सुबह निकलता है 6 बजे, शाम को घर में आता है, सो जाता है, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम और जिंदगी तमाम। सुबह शाम और जिंदगी तमाम। और यही करता जाएगा और 7 साल से यही कर रहा है और आने वाले 7 साल क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 साल क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। और उसको जनरेशन को क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। समझ में आया ये सब लोग? ऐसा कभी नहीं होगा कि उसने 20,000 का तनख्वाह से नौकरी शुरू किया था, एक दिन उसका तनख्वाह 2 लाख होगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन 2 लाख से शुरू करेगा, उसको 5 लाख होगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन 5 लाख से शुरू करेगा, उसका 50 लाख। कभी नहीं होगा। जॉब में नहीं होता है कि आप दूसरों का नौकरी करते हैं, स्मार्ट वैल्यू में होगा। 12 साल में अगर मैं मिनिमम 20 करोड़ भी कमाया और दुनिया से जाते जाते अगर 2,000 करोड़ कमा के भी जाता हूं, मेरा कैलकुलेशन है 2,000 तो कमा ही लूंगा। जिंदगी में अगर और 50 साल जी गया तो 2,000 तो कमा ही लूंगा। कैलकुलेशन कभी हॉल में दिखाऊंगा कैसे। जब मेरा जिंदगी से जाऊंगा 2,000 करोड़ का मालिक इस दुनिया से जाएगा, तब मेरा नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट वैल्यू करेगा, तब उसका सिर्फ 2,000 करोड़ का एसेट नहीं होगा, उसके पास स्मार्ट वैल्यू का करोड़ों का टीम होगा।
जीरो से नहीं शुरू करना है। माइंडल को मौका देता है कि मुझे जीरो से नहीं शुरू करना है। समझ में आ रहा है? तो एक बिजनेसमैन शायद जीरो से शुरू करता है, लेकिन उसका नेक्स्ट जनरेशन जीरो से नहीं शुरू करता है। एक बार मेहनत करना तो पड़ेगा ही। अंबानी फैमिली में भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक आदमी को तो जी जान देना पड़ा था, एक आदमी को तो रिस्क लेना पड़ा था, एक आदमी को तो जिंदगी में अपना पूरा 100% निचोड़ना पड़ा था, फिर जाकर धीरूभाई अंबानी बने। धीरूभाई अंबानी का पिताजी का नाम कोई नहीं जानता। धीरूभाई अंबानी से अंबानी फैमिली का शुरुआत हो रहा है। समझ में आया? ये सुनो, आदमी को ब्रेक करना पड़ेगा। एक आदमी को गरीबी का जो चेन है उसको तोड़ना पड़ेगा। एक आदमी को, शायद वो आदमी आप हो, इसलिए भगवान कुदरत ने आपको चुना है मानने के लिए। भगवान ने आपको चुना है, अभी आपका किस्मत होगा आपका कर्म से। भगवान ने अपना काम कर दिया, अभी आपको अपना काम करना है। आपको अपना किस्मत लिखना है अपने कर्म से, अपना मेहनत से, अपने आंसू से, अपने पसीने से। यूं ही इतिहास नहीं बनता, इतिहास यूं नहीं बनता। दुनिया में किसी का इतिहास यूं ही नहीं बना है, आपका भी नहीं बनेगा, मेरा भी नहीं बनेगा, किसी का इतिहास कुछ नहीं बनेगा। जिसका जितना बड़ा इतिहास बना के गया है, उतना ज्यादा खून बहाया है, पसीना बहाया है, आंसू बहाया है। समझ में आया? यस। अभी प्रोग्राम के शुरुआत में मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जिन्हें लोग सिर्फ फोटो में देखते हैं, जिन्हें लोग फोटो में देखते हैं। एक टाइम था जब हम लोग मार्डवेल में ज्वाइन किए थे, इनका सिर्फ स्टेज में देखते थे, इनको दूर से सुने थे बैंक मैनेजर। अरे बाप रे,